नमस्कार। जय हिंद साथियों। अभी तक हमने किससे भारत की आज़ादी के सीरीज में जाना 1857 की क्रांति। आज हम ये जितने युद्ध हुए हैं या जो भी घटनाएं इतिहास में हुई है भारत में अंग्रेज़ों के साथ, उन सब घटनाओं के बाद कुछ ना कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी ने परिवर्तन किया है। वो परिवर्तन कोई भी एक्ट के माध्यम से किया गया, एक कानून बनाकर किया गया है। तो आज हम थोड़ा सा वापस चलेंगे इतिहास में और जहाँ से शुरुआत हुई है वहीं से हम बात करेंगे कि कौन कौन से ईस्ट इंडिया कंपनी ने और इसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने एक्ट भारत में कानून लागू किए और उनमें क्या क्या प्रावधान थे, वो सब जानेंगे। तो आइए पहले हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो कानून आए। मतलब अभी ब्रिटिश क्राउन का राज नहीं, अभी सिर्फ एक कंपनी भारत में काम कर रही है या राज कर रही है, जो भी स्थिति रही है कंपनी के अंतर्गत हुई है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो कानून आए, एक हमने पहले ही एक वीडियो में इस पर एक वीडियो हमारा बन चुका है और इसके बारे में हमने जान लिया है। कंपनी काम के नियंत्रण के लिए और अधिकारियों के नियंत्रण के लिए ये एक्ट लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, रेगुलेट मतलब किसी चीज को नियंत्रित करना। उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। फिर इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। पिट्स इसलिए क्योंकि उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के, वो विलियम पिट्स थे और उन्हीं के नाम पर ये एक्ट पारित हुआ था 1784 में, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट नाम दिया गया। इसके बाद एक एक्ट की सीरीज शुरू हो जाती है। इन सब एक्ट में क्या क्या हुआ ये भी हम जानेंगे। अभी एक बेसिक समझ के हिसाब से हम सारे एक्ट को जान लेते हैं। फिर एक सीरीज शुरू हो जाती है एक्ट की, चार्टर्ड एक्ट। इस एक्ट में ये प्रावधान कर दिया जाता है कि अब जो भी कानून बदलाएगा, जो भी कानून लाया जाएगा भारत में, वो सीधा 20 साल बाद आएगा। मतलब 20 साल के बाद फिर कोई नया कानून आता है। जैसे यहाँ ये 10 साल का गैप था, इस बीच में एक 1786 का अधिनियम और आता है। ये इसके और इसके बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे बहुत जो तड़ बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी एग्ज़ाम की, यूपीएससी या किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्ज़ाम या कोई भी गवर्नमेंट भर्ती जो निकलती है, उन सब में ये चीज़ें पूछी जाती है। हम बेसिक समझ में इतना वो नहीं, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम बता देते हैं कि एक बीच में 1786 का अधिनियम भी आता है। और फिर चार्टर एक्ट 1793 पारित होता है और इसी में ये निर्णय लिया जाता है कि अब 20 साल बाद फिर कोई कानून लाया जाता है। उस सीरीज के हिसाब से फिर 1793 के 20 साल 1813, फिर चार्टर्ड एक्ट 1813 आता है। फिर 20 साल बाद 1833 में चार्टर्ड एक्ट 1833 आता है और फिर 20 साल बाद 1853 में चार्टर्ड एक्ट 1853 आता है। इस तरह से ये यहाँ से 20-20 साल में एक एक एक्ट लाया जाता है। अब इनमें क्या क्या प्रावधान होते, कौन ये क्यों लाया गया ये हमने जान लिया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, फिर इसमें क्या प्रावधान थे, ये क्यों लाए, इसमें क्या प्रावधान लाए, इसमें क्या प्रावधान लेके आए। इन सब को हमको समझने के लिए, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम चीज़ें समझेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और हम जिस उद्देश्य से वीडियो बना रहे हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक बेसिक समझ भारत के हर नागरिक में विकसित करना। ये सारे जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत थे। हम अगली वीडियो में सबके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद एक चीज़ और समझ लेते हैं इसी के साथ साथ, क्योंकि अब हमने 1857 की क्रांति बात की थी और उस 1857 की क्रांति में अब ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश सरकार जो है वो अब कंपनी का सारा काम अपने हाथ में ले लेती है। तो अब जो भी अधिनियम पारित होगा, तो फिर जब ये इतनी भारी लड़ाई हो गई तो क्या हुआ, फिर ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित होता है। उसको नाम दिया जाता है भारत शासन अधिनियम। ये आता है
1858 में। अभी जो हम 20 साल वाली बात कर रहे थे तो 1853 में आया था, उस हिसाब से अगर चलते तो 1873 में जाके कोई कानून आता। लेकिन 1857 की क्रांति से जो हलचल मची पूरे विश्व में ही मच गई थी, क्योंकि भारत एक इतना शक्तिशाली सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश और इतने शक्तिशाली राजाओं महाराजाओं से भरा पड़ा था जिसकी हद नहीं थी। कोई भी विदेशी ताकत कल्पना नहीं कर सकती थी कि भारत पे युद्ध करके जीत लिया जाएगा, लेकिन एक कंपनी ने भारत को जीत लिया था। पूरी दुनिया हैरत में आ गई कि ये हो कैसे सकता है। मतलब एक कंपनी जो व्यवसाय करने के लिए भारत पहुंची और उसने भारत को अपने कब्जे में ले लिया। फिर यहाँ से ब्रिटिश क्राउन शुरू हो जाता है। मतलब ये भारत शासन अधिनियम 1858 पारित होता है और अब भारत का जो जनरल गवर्नर है वो भारत का वायसराय कहलाएगा, और अब जो भी कानून पारित होंगे वो ब्रिटिश संसद में भारत के लिए पारित होंगे। ये सब हम जब हम आगे की वीडियो बनाएंगे उसमें जान लेंगे। इससे पहले अभी हम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी कानून पारित हुए थे उन सबको एक एक दो दो वीडियो के माध्यम से सारे एक्ट के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।